नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है और एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी वगैरह के लिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। पहला प्रश्न है हमारा, ऐबक के किस अधिकारी ने बंगाल बिहार पर आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? ऐबक के किस अधिकारी ने बंगाल बिहार पर आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी 1203 में। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? इसका राइट आंसर लाहौर में पोलो चौगान खेलते हुए। लाहौर में पोलो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, किस शासक को कुरान खान एवं हातिम द्वितीय कहा गया? किस शासक को कुरान खान एवं हातिम द्वितीय कहा गया? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान और हातिम द्वितीय कहा गया। अगला प्रश्न, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला प्रश्न, किस राजवंश के दौरान कुतुबी, शमसी एवं बलबनी वंश के शासकों ने शासन किया? किस राजवंश के दौरान कुतुबी, शमसी, बलबनी एवं वंश के शासकों ने शासन किया? इसका राइट आंसर है गुलाम वंश। गुलाम वंश के शासकों में के दौरान कुतुबी, शमसी, बलबनी वंश के शासकों ने शासन किया था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की प्रथम प्रारंभिक राजधानी थी। गुलाम वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राइट आंसर लाहौर। लाहौर इस गुलाम वंश की प्रथम प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर किन राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर किन राजवंशों ने क्रमशः शासन किया? इसका राइट आंसर है गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक और सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। अगला प्रश्न, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान था तो राइट आंसर है गुजरात अभियान। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान गुजरात अभियान था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रथम विद्रोही कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रथम विद्रोही कौन था? इसका राइट आंसर है नवीन मुसलमान। अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रथम विद्रोही कौन था? तो इसका राइट आंसर है नवीन मुसलमान। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व में सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, खिलजी काल में परवीना नवीस नामक अधिकारी का कार्य क्या था? खिलजी काल में परवीना नवीस नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो उसका कार्य परमिट जारी करने का कार्य था। परवाना नवीस नामक अधिकारी का कार्य परमिट जारी करने का कार्य का था। अगला प्रश्न, किन दो मुसलमान शासकों ने खुम्स का 4/5 भाग राज्य कोष में जमा करवाया? किन दो मुसलमान शासकों ने खुम्स का 4/5 भाग राज्य कोष में जमा करवाया? राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने। किन दो मुसलमान शासकों ने खुम्स का 4/5 भाग राज्य कोष में जारी करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की परंपरा किसने शुरू की? सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की परंपरा किसने शुरू की? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल में मुसलमान सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था? दिल्ली सल्तनत काल में मुसलमान सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मूल का मुसलमान कौन था जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बना? इसका राइट आंसर होगा खुसरब शाह। खुसरब शाह भारतीय मुसलमान था। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने इस्लाम ग्रहण कर किस नाम से दिल्ली के पास बस गए? जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल इस्लाम ग्रहण कर किस नाम से दिल्ली के पास बस गए? तो नवीन मुसलमान के नाम से बस गए। नवीन मुसलमान कहा गया इनको। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किस सुल्तान ने किया? दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किस सुल्तान ने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में देवगिरी पर रामचंद्र देव के विरुद्ध, जिसका नेतृत्व कड़ा मानेकशॉ सूबेदार ने किया और जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी भी साथ में था। अगला प्रश्न, सिद्दी मौला एवं मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय हुआ? सिद्दी मौला एवं मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय हुआ? इसका राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी के समय। जलालुद्दीन खिलजी के समय
सिद्दी मौला एवं मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए? जलालुद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए? दीवान रियासत, सेनाए मंडी, बरीदे मंडी, 3 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जलालुद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए। दीवान रियासत, सेनाए मंडी, बरीदे मंडी। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने किसे शासक बनाया? पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने किसे शासक बनाया? राइट आंसर होगा गोविंदराज को। गोविंदराज को मोहम्मद गौरी ने शासक बनाया पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न, जालौर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? जालौर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? राइट आंसर 1298 को। अगला प्रश्न, बंगाल विजय के बाद लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा? बंगाल विजय के बाद लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा? इसका राइट आंसर अफगानपुर में। अगला प्रश्न, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर शेख निजामुद्दीन औलिया का। अगला प्रश्न, विजय उपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का नाम रखा? सुल्तानपुर। राइट आंसर सुल्तानपुर। अगला प्रश्न, तेलंगाना विजय हेतु गयासुद्दीन ने कितनी बार जूना खां को भेजा था? तेलंगाना विजय हेतु गयासुद्दीन ने कितनी बार जूना खां को भेजा था? इसका राइट आंसर है 2 बार। 2 बार तेलंगाना विजय के लिए जूना खां को भेजा गया। महाराणा अजीत सिंह की औरंगजेब से रक्षा किसने की? महाराणा अजीत सिंह की औरंगजेब से रक्षा किसने की? तो दुर्गादास राठौड़ ने महाराणा अजीत सिंह की रक्षा औरंगजेब से की थी। अगला प्रश्न, धर्मत का मैदान कहाँ है? प्रश्न है, धर्मत का मैदान कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है धर्मत का मैदान। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक किया? किस मुगल बादशाह ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक किया? राइट आंसर है शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने किया था राज्याभिषेक। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किस में मिलता है? अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किस में मिलता है? राइट आंसर उपनिषद में। उपनिषदों में अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन का मिलता है उल्लेख। ऋग्वेद में पत्नी की स्थिति थी? प्रश्न है, ऋग्वेद में पत्नी की स्थिति थी सहभागिता वाली स्थिति थी पत्नी की ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन इतिहास का प्रधान स्रोत है? वैदिक कालीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। राइट आंसर श्रुति, वेद, संहिता। श्रुति मतलब सुनाई गई, वेदों के द्वारा और संहिता के द्वारा ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय धर्म एवं संस्कृति में संस्कार कितने प्रचलित थे? प्राचीन भारतीय धर्म एवं संस्कृति में संस्कार कितने प्रचलित थे? राइट आंसर है 16। अगला प्रश्न, पाद, शतमान, कृष्ण, रति क्या थे? प्रश्न है, पाद, शतमान, कृष्ण, रति क्या थे? राइट आंसर मापतौल की इकाइयाँ। मापतौल की इकाइयाँ थी पाद, शतमान, कृष्ण, रति। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किस में मिलता है? प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किस में मिलता है? राइट आंसर अश्वलायन गृह सूत्र में। किस में? अश्वलायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक संस्था को वैदिक काल में नरेष्टा कहा गया? किस राजनीतिक संस्था को वैदिक काल में नरेष्टा कहा गया? राइट आंसर सभा को नरेष्टा कहा गया प्राचीन काल में। लोहे का उत्पत्ति कब मानी गई है? लोहे की उत्पत्ति कब मानी गई है? मतलब लोहे के प्रमाण कब से मिलना चालू हुए और लोहे के बारे में जानकारी कब से प्राप्त हुई है? आंसर है 1000 ईसा पूर्व से। 1000 ईसा पूर्व से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न, पूर्णतः ग्रामीण एवं पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी? पूर्णतः ग्रामीण एवं पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था कौन सी थी?
ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पूर्णतः ग्रामीण पशुपालन अर्थव्यवस्था थी। अगला प्रश्न, किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? राइट आंसर वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया, ऋतुओं का देवता कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न, निष्क क्या था? राइट आंसर स्वर्ण आभूषण, जिसे गले में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे गले में पहना जाता है। निष्क का तात्पर्य गले में पहनने वाले स्वर्ण आभूषण से था। ऋग्वेद में पशुओं में किस पशु का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है? प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में पशुओं में किस पशु का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है? राइट आंसर घोड़ा का 215 बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है, जो कि सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा बार घोड़ा का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में 215 बार। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में राज्य किन इकाइयों में विभाजित था? प्रश्न है, ऋग्वेद काल में राज्य किन इकाइयों में विभाजित था? राइट आंसर कुल, ग्राम और 20 जन में। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बभरानिबोधत किस उपनिषद से लिया गया है? राइट आंसर कठोपनिषद से। प्रश्न, मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? राइट आंसर है अहमद सरहिंदी ने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान बना? प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान बना? राइट आंसर रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान बना। अगला प्रश्न, रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? लाहौर के गवर्नर कबीर अयाज खान ने रजिया के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर अयाज खान ने किया था। अगला प्रश्न, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? प्रश्न, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? आंसर 1215 ईस्वी में। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया? आंसर है इल्तुतमिश ने रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। तबकात नासिरी किसने लिखी? प्रश्न है, तबकात नासिरी किसने लिखी? राइट आंसर निजामुद्दीन सिराज ने तबकात नासिरी का लेखन किया। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। राइट आंसर क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था।